बोलो साधो सत साहिब, सभी संत महात्माओं को सत साहिब, सभी साध संगत को, सत्संगी भाई बहनों को सत साहिब। स्पिरिचुअल नॉलेज चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज का मेरा विषय है संत और साधु में क्या अंतर है। साधु एक ऐसा सज्जन पवित्र व्यक्ति होता है जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और आत्मिक शुद्धि पर बल देता है, संसारिक और भौतिक सुखों से दूर रहता है और समाज का मार्गदर्शन करता है। मोक्ष की प्राप्ति हेतु भगवान की भक्ति और तपस्या में लीन रहता है। साध्वी, किसी महिला साधु को हम साध्वी कह सकते हैं। साधु कई प्रकार के नामों से पुकारे जाते हैं, जैसे सन्यासी, स्वामी, तपस्वी, भिक्षुक इत्यादि। संत एक ऐसा व्यक्ति होता है, वो भी समाज का मार्गदर्शन करता है, आत्मिक ज्ञान होता है उसके पास और सत्यवादी होता है, समाज से जुड़ा होता है। अपने ज्ञान के द्वारा अपने प्रेम और करुणा को संसार में बांटता है, सत्य और अहिंसा पर बल देता है। तो संत कबीर साहब ने साधु और महात्माओं के बारे में कुछ दोहे लिखे हैं, जिनमें से मैं कुछ का उच्चारण आपके सामने कर रहा हूँ। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहने दो म्यान। दर्शन कीजिए साधु का, दिन में कई कई बार, आसुज का भे जो बहुत करे उपकार। कबीरा संगत साधु की, हरे और की व्याधि, संगति बुरी असाधु की, आठों पहर उपाधि। तो संगत के बारे में कबीर साहब जी आगे कहते हैं, संगत से सुख उपजे, कुसंगति से दुख होए। तो मेरा अपना मानना है, संत गरीबदास जी ने कहा है, साधु माई बाप हैं, साधु भाई बंदे, साध मिलावे राम से, काटे जम के फंदे। आपका परिवार, आपके भाई बहन, माता पिता, यार दोस्त मित्र रिश्तेदार सभी साधु का रूप हैं। जो व्यक्ति आपके काम आ जाए, जो व्यक्ति भीड़ पड़ी में काम आ जाए, वही साधु है, वही संत है। साधु का मतलब जो आपकी साथ दे, जो भीड़ पड़े वक्त में मुसीबत के समय आपके काम आ जाए, वही संत है। तो हमें सच्चे संतों की, सच्चे साधुओं की संगत में जाना चाहिए और आध्यात्मिक और सत्य के मार्ग पर चलकर उस भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य रखना चाहिए। क्योंकि साधु जो है गृहस्थी आश्रम में रह करके भी भगवान की तपस्या कर सकता है। जैसे कई आश्रमों में, कई धार्मिक स्थानों पर महात्माओं के, साधु महात्माओं के परिवार भी होते हैं और वो साथ साथ भक्ति का प्रचार भी करते हैं, तो उनको हम संत कहते हैं। आजकल जंगल तो भाई सारे का खत्म हो गए, तो इसलिए कहीं भी अकेला रहना या जाना मुश्किल है। ये संसारिक माया जाल है। तो साधु महात्माओं को, सभी को इस संसार में रह करके ही और संसारिक कार्यों में लिप्त रह करके ही भगवान की भक्ति और तपस्या करनी चाहिए। क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना वो नहीं रह सकता। अगर हम बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, अगर हमें शिक्षा चाहिए तो शिक्षक की आवश्यकता पड़ती है, अगर कुछ खान पीन की वस्तुएं चाहिए तो दुकानदार की आवश्यकता पड़ती है, और किसी भी काम के लिए हम एक दूसरे व्यक्ति पर आधारित हैं। तो व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, समाज के बिना नहीं रह सकता। तो हमें समाज में रह करके एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। मदद करने वाला ही सबसे बड़ा साधु होता है। जिस प्रकार केशव बंजारा ने भगवान कबीर साहब के भंडारे को पूरा किया था, और जो जो दुख में साथ देते हैं वो सच्चे मित्र होते हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने दुख के समय सुदामा की सहायता की थी और आज संसार के अंदर एक मिसाल बन गई। तो हमें सभी भाई बहनों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को और यार दोस्तों को, और जो हमारे वक्त पर काम आ जाए, मुसीबत में साथ दे, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए और अच्छे व्यक्तियों की संगत, सज्जन व्यक्तियों की संगत करनी चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।